अपने परिवार के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ तो रहना यही पड़ता है और लोगों की समस्याएं जितना समय यहाँ मिलता है उस बीच में आना होता है। उनकी समस्याओं को सुन करके उसके समाधान के लिए वो अधिकारियों को कहा है। आते हैं लोग अपनी समस्याएं लेकर के और मैं समय समय के ऊपर यहाँ अपने परिवार के बीच में रहता हूँ, अपने लोगों के बीच में रहता हूँ। कुरुक्षेत्र में जो भी विकास के कार्य चाहे अधूरे थे या कोई पेंडिंग थे, ऐसे सब कामों को गति से करने का काम वो तेज़ गति से होगा ताकि यहाँ के लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े, उसका समाधान करने का काम हमारी सरकार करेगी। खड़गे साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस को देश के लोगों ने नकार दिया है। इवन उन पर ट्वीट करने के सिवा कुछ रहा नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, इससे देश को भी लाभ होगा, विकास की गति भी तेज होगी। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश का विकास हो, क्योंकि लंबे समय तक देश के ऊपर शासित रहे हैं। जिस गति से 2014 से लेकर के नरेंद्र मोदी जी नॉन स्टॉप इस देश को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज तक इस प्रकार से इस देश को आगे ले जाने का काम नहीं किया। उन्होंने बड़ी धीमी गति से इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, परंतु मोदी जी तीव्र गति से इस देश को आगे बढ़ाने का गति से काम कर रहे हैं। आज वो महसूस भी हर लोग कर रहा है, आज देश भी देख रहा है कि गति से हर क्षेत्र के अंदर देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 तक ये विकसित भारत बनेगा और उस विकसित भारत को लेकर के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करते हुए आदरणीय मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया। खड़गे साहब ने तब भी ट्वीट किया था कि ये धारा 370 समाप्त नहीं होनी चाहिए, तब भी उनका ट्वीट आया था। आज अगर देखें जम्मू कश्मीर भारत के अन्य हिस्सों की अपेक्षा वहाँ पर विकास की गति भी वहाँ पर तेज हो रही है और लोग उस विकास को चाहते हैं जो लंबे समय से उस विकास से वो मजबूर थे, उनके पास विकास नहीं था, परंतु अब गति से वहाँ विकास हो रहा है। और चाहे जो बोडो की समस्या थी लंबे समय से, तब भी कांग्रेस ने उस समस्या का समाधान हुआ, तब भी उन्होंने ट्वीट किया था। कांग्रेस की जब कांग्रेस ने, खड़गे साहब ने या राहुल ने तब भी ट्वीट किया था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाई थी, तब भी उन्होंने इसका विरोध किया था। इनके डीएनए के अंदर है विरोध करना, ये तो हर बात का विरोध करते हैं, परंतु मोदी जी नॉन स्टॉप इस भारत को आगे बढ़ाने का काम राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई है क्या? देखिए, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह से फेडअप हो चुकी है और कांग्रेस को लगने लगा कि 2029 में भी हमारा नंबर नहीं है। अब उन्होंने जो ये रास्ता चुना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा रास्ता लोकतंत्र के अंदर नहीं है। इन्होंने तो चाहे संविधान के अपमान की बात हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान की बात हो, चाहे लोकतंत्र के अपमान की बात हो, चाहे राष्ट्रपति जी के अपमान की बात हो, चाहे उपराष्ट्रपति के अपमान की बात हो, एक भी ऐसा कोई भी विषय कांग्रेस ने नहीं छोड़ा जिसने इन संवैधानिक संस्थाओं का अपमान न किया हो। कांग्रेस ये चाहती है कि हम ही सब कुछ हैं। राहुल तो आज भी इस दुनिया के अंदर है कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, अब वो 2029 का भी नहीं है।